Hello students, welcome to digital platform of Winsome International School Acid Base and Salts। इसको हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया है और आज हम शुरू करने वाले हैं इसके क्वेश्चन आंसर। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1? अ फ्यू सबस्टेंस आर ग्रुप्ड एज। कुछ सबस्टेंस दे रखे हैं। कौन कौन से हैं ये सबस्टेंस? देखिए, सबसे पहला सबस्टेंस है इसमें शुगर सॉल्यूशन, देन है कर्ड, देन टैमरिंड जूस, स्पाइनच जूस, लाइम जूस। द ऑड वन आउट इन द ग्रुप। इन सब में से आपको बताना है कि कौन सा ऑड है, मीन्स कौन सा औरों से मैच नहीं कर रहा। देखिए, अगर आप शुगर सॉल्यूशन की बात करते हैं तो ये सॉल्यूशन कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। इसका नेचर क्या होता है? न्यूट्रल सॉल्यूशन है ये। लेकिन अगर आप बात करते हैं कर्ड की, तो कर्ड क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है उसमें। तो कैसा सॉल्यूशन होता है ये? एसिडिक सॉल्यूशन। नाउ अगर आप बात करें टैमरिंड की, टैमरिंड जूस, अगेन इट इज क्या हो गया? एसिडिक हो गया। स्पाइनच जूस, ये ध्यान रखना है आपको, एस्कॉर्बिक एसिड होता है स्पाइनच के अंदर। स्पाइनच जूस तो एसिड है, इसका मतलब एसिडिक सॉल्यूशन हो गया। लाइम जूस, अगेन लाइम जूस, ये भी कैसा होता है? एसिडिक। तो कौन ऑड हो गया? शुगर सॉल्यूशन जो हो गया वो ऑड हो गया। तो हमें ऑड ही यहाँ पर चूज करना है क्योंकि शुगर सॉल्यूशन न्यूट्रल है और बाकी सब क्या है? एसिडिक। तो देखिए, कर्ड बिकॉज इट इज बेसिक इन नेचर, बिल्कुल गलत। लाइम जूस बिकॉज इट इज एसिडिक इन नेचर, स्टेटमेंट तो सही है लेकिन ऑड नहीं है। Sugar solution because it is neutral in nature. Yes, option number C is correct. Tamarind juice it is basic in nature. Basic नहीं है, acidic है ना? हमने option number C is correct. Now question number second. Select the incorrect statement. अगर आपके पास incorrect statement ऐसा पूछा जाता है या odd one पूछा जाता है तो सबसे पहले आप उसे underline कीजिए। आपसे पूछा क्या गया है? Incorrect statement है ताकि इन वर्ड आपको दिखाई दे। नाउ इसने क्या दिया? मार्बल, कैल्शियम कार्बोनेट, यस, CaCO3 बिल्कुल करेक्ट है ये। सोडा ऐश, सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं होता है, क्या होता है? Na2O3। इट इज सोडा ऐश, इसको बोलते हैं हम एनहाइड्रस। ठीक है। कलमाइन ये होता है, ये भी गलत है यहाँ पर, जिंक कार्बोनेट होता है। और स्लैग्ड लाइम कैल्शियम ऑक्साइड नहीं होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। नाम भी लिख देते हैं इनके, इसका नाम है जिंक कार्बोनेट और इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये तो आपको एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट है। और वो लिखा ही है कैल्शियम कार्बोनेट। आपको इनकरेक्ट पूछा है, 3 इनकरेक्ट है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर थर्ड? पीएच वैल्यू ऑफ अ फ्यू सबस्टेंस आर गिवन एज पी 13.9। हम अरेंज करेंगे इसको कैसे? सबसे कम वाले को लेफ्ट में, सबसे ज्यादा वाले को राइट में। 13.9 ये क्या हो गया? पी का है। क्यू 9.8, देन 9.8 क्या हो गया? क्यू। आर सबसे कम है 2.5, ये क्या हो गया? आर। फिर क्या है? 4.7, ये क्या हो गया? एस। और टी कितना दिया है? 7.0। ये यहाँ पर कुछ ऐसे वैल्यूज दे रखे हैं कि आपके पास ये सबस्टेंस है और उनमें ये वैल्यूज है इसकी। ओके, तो यहाँ पे जो ये वैल्यूज आई है इन्हें मैंने अलग अलग मार्क कर दिया ताकि हमें क्वेश्चन को पढ़ने में, समझने में आसानी हो। नाउ आगे क्या कहता है? विच ऑफ द सबस्टेंस फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको क्या देखना है यहाँ पे? करेक्ट क्या है? एस एंड आर आर एसिडिक इन नेचर, बिल्कुल सही है। ये दोनों क्या हो गया? एसिडिक हो गया, है ना। बट P इज न्यूट्रल, नो, ये गलत हो गया है। ये तो सही है यहाँ पे,
P और Q ये तो क्या है, बेसिक, और T क्या है यहाँ पर, न्यूट्रल है। 7 पे क्या होना आता है, न्यूट्रल। तो सबस्टांस S एंड T आर न्यूट्रल, बिल्कुल गलत बात है। P एंड Q आर बेसिक, यस बिल्कुल सही है। एज S इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन R। देखिए जिसकी pH कम होती है उसकी एसिडिटी ज्यादा होती है। स्ट्रॉन्गर एसिड, एसिडिक नेचर जो होता है ना, एसिडिक नेचर किसके प्रोपोर्शनल होता है, 1/pH के। pH ज्यादा तो एसिडिक नेचर कम। लेकिन अगर बेसिक नेचर की बात की जाए तो बेसिक नेचर प्रोपोर्शनल होता है pH के। pH ज्यादा तो बेसिक नेचर ज्यादा होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी, पी एंड क्यू आर बेसिक इन नेचर, बिल्कुल सही बात है ये। टी न्यूट्रल है और आर और एस एसिडिक है। अगर स्ट्रॉन्गर एसिड की बात की जाए, इट इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन आर देन एस, ठीक है, और इट इज स्ट्रॉन्गर बेस देन, ये स्ट्रॉन्गर बेस हो गया, ये स्ट्रॉन्गर बेस, बेसिक देन क्यू। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग इन द गिवन टेबल बाय सेलेक्टिंग एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन। आपको चार, एक दो तीन चार दे रखे, एक दो तीन ही दे रखे हैं। सबस्टांस दे रखा विनेगर, स्पाइनच जूस, डिटर्जेंट सॉल्यूशन, और मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर की बात कही गई है। तो आपको पता होना चाहिए कि मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर जो होते हैं वो न्यूट्रल के साथ क्या कलर देते हैं, एसिडिक के साथ क्या कलर देते हैं, और बेसिक के साथ में क्या कलर देते हैं। हम यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि आपको इस क्वेश्चन को समझने में आसानी रहे। तो सबसे पहली बात, मिथाइल ऑरेंज की अगर मैं बात करूं तो मिथाइल ऑरेंज, और ये मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थलीन है। यहाँ पे हम तीन हिस्से कर लेते हैं इसके, एक एसिडिक के साथ में, एक बेसिक के साथ में, और एक न्यूट्रल के साथ में। और दो इंडिकेटर है मेरे पास में यहाँ पर, एक है फिनोल्फ्थलीन और दूसरा है यहाँ पर मेरे पास में मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फ्थलीन। ओके, और दूसरा क्या है मेरे पास में, मिथाइल ऑरेंज। सॉल्यूशन देखिए, अगर मेरे पास एसिडिक सॉल्यूशन है तो मिथाइल ऑरेंज क्या रहता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन है। और अगर मेरे पास बेसिक सॉल्यूशन है, मिथाइल ऑरेंज क्या रहने वाला है यहाँ पर, कलरलेस, खुद कलरलेस होता है। सॉरी, फिनोल्फ्थलीन एसिडिक मीडियम में कलरलेस होता है, और न्यूट्रल मीडियम में भी कलरलेस होता है, और बेसिक मीडियम में पिंक कलर देता है। जबकि जो मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर होता है, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर एसिडिक के साथ में रेड कलर देता है, बेसिक के साथ में येलो कलर देता है, और अगेन यहाँ पे कौन सा कलर होता है इसका, ऑरेंज। यानी कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज होता। ओके, यहाँ पे नो चेंज, यहाँ पे भी नो चेंज। अब आप देखिए यहाँ पे आपको सोल्यूशन दिया है, विनेगर क्या होता है, एसिडिक होता है। स्पाइनच भी क्या होता है, एसिडिक होता है। डिटर्जेंट क्या होता है, बेसिक होता है। मिथाइल ऑरेंज देखिए, मिथाइल ऑरेंज एसिडिक मीडियम में, विनेगर है एसिडिक मीडियम में। देखिए मिथाइल कौन सा है, मिथाइल ऑरेंज कौन सा कलर दे रहा है, रेड, ये भी क्या देगा, रेड देगा। और फिनोल्फ्थलीन कलरलेस होता है, बिल्कुल सही बात है, एसिडिक मीडियम में। और फिनोल्फ्थलीन एसिडिक मीडियम में, अगेन एसिडिक है तो क्या रहेगा, कलरलेस रहेगा। और डिटर्जेंट आपके एसिडिक मीडियम, ये बेसिक मीडियम में क्या हो जाएगा, पिंक कलर दे। देखें आप ऑप्शन में क्या चीजें सही आ रही है। तो आपके पास क्या आ रहा है, फर्स्ट में रेड आ रहा है, सेकंड में भी रेड आ रहा है, थर्ड में कलरलेस आ रहा है, और फोर्थ में पिंक आ रहा है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है। अरे यहाँ ऑप्शन रह गए, तो ऑप्शन नंबर ए, इट इज बी, इट इज सी, इट इज डी। तो यहाँ पे देखिए रेड, रेड, कलरलेस और पिंक, हमारे पास यही था।
फर्स्ट में रेड, सेकंड में रेड, थर्ड में कलरलेस और फोर्थ में पिंक। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखा आपने यहाँ पे किस तरीके से हमने क्वेश्चन करते हैं। ये बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को रीड करके और फिर करना होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट? इनकरेक्ट कौन से हैं, सही कौन से नहीं है? आगे देखिए, द सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम सल्फेट टर्न्स रेड विद मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। आपके पास मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर के साथ में अमोनियम सल्फेट। अब आपके पास देखो, अमोनियम सल्फेट क्या है? सॉल्ट है। तो अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला ये हो गया मेरे पास, अमोनियम सल्फेट। और अमोनियम सल्फेट किन दो चीजों से यहाँ लिखते हैं? अमोनियम सल्फेट। अगर मैं इसकी बात करूं और इसमें मैं पानी डाल दूं तो ये क्या बन जाएगा? अमोनियम सल्फेट है। एक तो बनेगा H2SO4 और दूसरा क्या बनेगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। और ये क्या है? यहाँ पर वीक बेस है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो सोल्यूशन कैसा होना चाहिए? एसिडिक होना चाहिए। और एसिडिक सोल्यूशन जो होता है वो मिथाइल ऑरेंज के साथ में क्या देते हैं? रेड कलर देते। तो आपके पास में टर्न्स रेड विद मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। ये तो बात सही लग रही है, एकदम सही है ना? सोल्यूशन कैसा हो गया यहाँ पे? एसिडिक सोल्यूशन। और एसिडिक सोल्यूशन अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया है, मिथाइल ऑरेंज के साथ में ये क्या देता है? मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर है आपके पास। मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर के साथ में ये क्या देगा? रेड कलर देगा। यानी ये बात तो बिल्कुल सही है, सही स्टेटमेंट है। और हमसे क्या पूछा है? इनकरेक्ट पूछा है। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस गिव्स अ बेसिक सॉल्ट। बिल्कुल सही बात है। आपके पास कॉम्बिनेशन देखिए क्या होता है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो सॉल्यूशन कैसा होगा? बेसिक होगा। जो स्ट्रॉन्ग होगा उसका सॉल्यूशन हो। स्ट्रॉन्ग एसिड हो, वीक बेस हो। तो स्ट्रॉन्ग कौन है? एसिडिक। तो सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक सॉल्यूशन, है ना? अब आपके पास यही कह रहा है, ये क्या होता है? ये सॉल्ट है ना, ये पूरे सॉल्ट है ये एक साथ मिलके। तो यहाँ पर आपके पास में क्या है? न्यूट्रलाइजेशन वीक एसिड का करा रहे हो, स्ट्रॉन्ग बेस का करा रहे हो, बेसिक सॉल्ट बन रहा है। बिल्कुल सही है। डिस्टिल वाटर टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। बिल्कुल गलत बात। ये तो कैसा होता है? डिस्टिल वाटर हमेशा न्यूट्रल होता है। डिस्टिल वाटर क्या होता है? न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल, नो चेंज इन कलर स्ट्रिप। यानी ये गलत स्टेटमेंट हो गया। स्पाइनच कंटेन्स एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड आपको कौन देगा? आंवला में होता है, स्पाइनच में नहीं होता। पहले भी मैंने ये गलत बोल दिया था। आंवला के अंदर कौन सा होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये भी कैसा हो गया? गलत स्टेटमेंट हो गया। तो ऑप्शन नंबर थर्ड एंड फोर्थ ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नाउ नेक्स्ट देखिए, आपके अचीवर्स के क्वेश्चन है, सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। देखिए क्या कहता है, मैच द कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड्स। सबसे पहले मोनो बेसिक एसिड, डाई बेसिक एसिड, ट्राई बेसिक एसिड और डबल सॉल्ट। यहाँ देखिए क्या होता है, मोनो बेसिक, डाई बेसिक, ट्राई बेसिक क्या होता है? अगर किसी एसिड में एक ही एच है, कितना एच देगा? ये सिंगल एच देगा, है ना? डिसोसिएशन पे आपको कितना देगा? एक एच देगा। तो ये क्या बन गया? HCl क्या हो गया? मोनो। मोनो मतलब एक, बेसिक एसिड हो गया। अब आप देखिए H2SO4 है, ये क्या देगा? 2H प्लस देगा और SO4 -2 देगा। कितने H प्लस दे रहा है? 2। तो इट इज डाई बेसिक एसिड। नाउ अगर मैं ट्राई बेसिक एसिड की बात करूं, H3PO4 की बात करूं, ठीक है, ये कितने देगा? 3H प्लस देगा और PO4 -2 देगा। तो यहाँ पर आपके पास H3PO4 की अगर बात की आपने तो ये क्या दे रहा है? 3। तो ट्राई बेसिक एसिड हो गया। और जिसमें दो सॉल्ट होते हैं, ये किस में होते हैं? पोटाश एलम में। तो वो क्या हो गया? डबल सॉल्ट। क्या फॉर्मूला होता है? K2SO4 डॉट
Al2SO4, देखो दो सॉल्ट आ गए ना, एक सॉल्ट ये, एक सॉल्ट ये, 24H2। ओके, तो यहाँ पर देखिए मोनोबेसिक एसिड क्या हो गया, HCl। मोनोबेसिक एसिड HCl, फर्स्ट का पी का फोर्थ, पी का फोर्थ देखिए कौन है, एक ही है, ऑप्शन नंबर बी ना, ऑप्शन नंबर बी है, पर चेक कर ले। नेक्स्ट देखिए, डाइबेसिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फर्स्ट, क्यू का फर्स्ट, क्यू का फर्स्ट, फिर आर, ट्राइबेसिक एसिड, क्या हो गया, फास्फोरिक एसिड सेकेंड, और लास्ट डबल सॉल्ट क्या हो गया यहाँ पर, थर्ड। तो ये चीज यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा आपको, फोर्थ सही है, ये यहाँ पे फर्स्ट आएगा, डाइबेसिक एसिड H2SO4, और डाइबेसिक एसिड क्या आएगा, H2SO4, और ट्राइबेसिक एसिड में कौन आएगा, यहाँ पर सेकेंड, फास्फोरिक एसिड। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया हमारे पास में। कौन सा आया, पी फोर्थ आया HCl, क्यू फर्स्ट आया H2SO4, आर थर्ड आया, सॉरी सेकेंड आया फास्फोरिक एसिड, और एस थर्ड आएगा पोटाश। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, 3 डिफरेंट लिक्विड्स आर टेकन इन 3 टेस्ट ट्यूब्स एज शोन इन फिगर। देखो फर्स्ट में क्या है, बेकिंग सोडा, सेकेंड में सोडियम क्लोराइड, और थर्ड में लेमन जूस। तो आपको ये पता होना चाहिए ये कैसा होगा, बेकिंग सोडा बेसिक सोल्यूशन, ये कैसा होगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। NaCl का सॉल्यूशन कैसा होता है, सॉल्ट का सॉल्यूशन यहाँ पर न्यूट्रल है, और लेमन जूस क्या होगा, एसिडिक सॉल्यूशन। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली शो द कलर चेंज इन दीज सॉल्यूशन विद डिफरेंट इंडिकेटर आर एडेड इन दीज टेस्ट ट्यूब्स। देखिए चाइना रोज, कौन कौन से इंडिकेटर इसने यूज किए, चाइना रोज, मिथाइल ऑरेंज, फिनोफ्थलीन, टर्मरिक सॉल्यूशन। सबसे पहली बात, आपके पास चारों सॉल्यूशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्या क्या है चारों सॉल्यूशन, यहाँ दोबारा से देखेंगे, यहाँ पर मेरे पास 4 सॉल्यूशन है, एसिडिक में, बेसिक में, न्यूट्रल में, अभी सबके लिए यहाँ लिख देते हैं, 1 2 3, और ये क्या हो गया यहाँ पर 4, और ये एसिडिक के लिए हो गया, ये मेरे पास बेसिक के लिए हो गया, और ये मेरे पास न्यूट्रल के लिए हो गया। लिख देते हैं यहाँ पर, ये क्या है, यहाँ पर एसिडिक है, और ये न्यूट्रल है, और ये क्या हो गया यहाँ पर बेसिक सॉल्यूशन। अगर सबसे पहले मैं बात करूं यहाँ पर फिनोफ्थलीन की, फिनोल्फथैलीन, तो एसिडिक के साथ में कलरलेस, न्यूट्रल के साथ में कलरलेस, और बेसिक के साथ में पिंक। तो देखिए थर्ड ऑप्शन चेक करें, फिनोफ्थलीन शोज पिंक कलर इन टेस्ट ट्यूब फर्स्ट, बिल्कुल सही बात है ये। और आपसे क्या पूछा है, करेक्ट या इनकरेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली शोज, यानी आपके पास ऑप्शन नंबर थर्ड तो करेक्ट है ही है, थर्ड आपके पास ये आ रहा है, ये आ रहा है, इन दोनों में नहीं है, ये दोनों तो ऑप्शन वैसे ही गलत हो गए। नाउ मिथाइल ऑरेंज की बात करते हैं हम यहाँ, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो एसिडिक के साथ में क्या देता है, रेड, और बेसिक के साथ में क्या देता है, येलो, और ये कैसा होता है, ऑरेंज जैसा कलर होता है। तो अब आप मिथाइल ऑरेंज टर्न्स येलो इन टेस्ट ट्यूब फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड, बिल्कुल कलर फर्स्ट के साथ, बेसिक के साथ में क्या दे रहा है, ये येलो कलर दे रहा है, और न्यूट्रल के साथ में ऑरेंज येलो ही है, बिल्कुल सही बात है। नाउ यानी सेकंड भी सही है, फर्स्ट सेकंड भी सही है, और आपके पास में थर्ड भी सही है। नेक्स्ट देखिए और क्या दे रहा है, टर्मरिक, टर्मरिक एसिडिक में क्या होता है, येलो, और न्यूट्रल में भी क्या रहता है, येलो, और बेसिक में क्या हो जाता है, ये रेड। टर्मरिक सॉल्यूशन शोज नो कलर चेंज
इन टेस्ट ट्यूब सेकेंड एंड थर्ड, बिल्कुल सही बात है ऑलरेडी इसका, यानी यहाँ पे नो चेंज है और यहाँ पे भी क्या आ रहा है, नो चेंज, यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ भी क्या हो गया, सही हो गया। सेकंड सही है, थर्ड सही है, फोर्थ सही है, और सबसे लास्ट में एक चाइना रोज का और देख लेते हैं यहाँ पर कि क्या कहना चाहता है चाइना रोज। अगर मैं यहाँ पे चाइना रोज इंडिकेटर की बात करूं, चाइना रोज एसिडिक के साथ में कौन सा कलर दे रहा है, मेजेंटा कलर देता है, और न्यूट्रल के साथ में कोई कलर चेंज नहीं होता, मीन्स ये कैसा रहता है, पर्पल रहता है और नो चेंज, ये ध्यान रखना है आपको। और बेसिक के साथ में ये क्या कलर देता है, ग्रीन कलर देता है। ये तो आप देखिए क्या क्या ऑप्शन सही है आपने। चाइना रोज रिमेन्स कलरलेस इन टेस्ट ट्यूब 2 and 3। टेस्ट ट्यूब 2 क्या है, न्यूट्रल और एसिडिक, बिल्कुल ये तो गलत ही बात हो गई है ना। मिथाइल ऑरेंज टर्न्स येलो इन टेस्ट ट्यूब फर्स्ट, ये तो बात सही है, लेकिन आपके पास न्यूट्रल के साथ में ये कैसा कलर देता है, ऑरेंज कलर देता है, यानी ये गलत हो गया। फिनोल्फ्थालीन शोज पिंक कलर इन टेस्ट ट्यूब फर्स्ट, बिल्कुल सही है। टेस्ट ट्यूब फर्स्ट क्या है यहाँ पे, बेसिक। और टर्मरिक सोल्यूशन शोज नो कलर चेंज इन सेकंड एंड थर्ड, बिल्कुल सही बात है, टर्मरिक में नो चेंज आता है एसिडिक के साथ में और न्यूट्रल के साथ में, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। Now next देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। A few salt are given in the box: copper sulfate, magnesium sulfate, potassium sulfate, lead chloride, ammonium nitrate, zinc sulfate, sodium carbonate and ammonium carbonate. Which of the following correctly represent their pH change? आपको क्या देखना है, अगर यहाँ पर सॉल्ट जो है कैसे बना है, यहाँ पर दो तरीके, दो चीज होती है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, तो आपके कैसा मिलेगा, आपको एसिडिक सॉल्यूशन मिलेगा, और एसिडिक सॉल्यूशन का पीएच क्या होता है, <7 होता है। और दूसरा यहाँ पर क्या होगा, वीक एसिड होगा और स्ट्रॉन्ग बेस होगा, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, बेसिक सॉल्यूशन मिलेगा, और बेसिक सॉल्यूशन जो होगा उसका पीएच <7 होगा। थर्ड, दो ऑप्शन है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस, इन दोनों से आपको क्या मिलेगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा और पीएच ऑलमोस्ट 7 होगा। आप देखिए कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट में क्या बनेगा, कॉपर का हाइड्रोक्साइड और कॉपर H2SO4, तो ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी फर्स्ट तो आपके पास में पीएच 7 से, ये देखो 7 से ज्यादा है, ये 7 है, 7 से कम है। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट एक ही देखने से आपको ऑप्शन पता चल जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट होना चाहिए। फिर भी सब जाते हैं, देख लेते हैं। अगेन सल्फेट आ गया, मैग्नीशियम का क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड और H2SO4, H2SO4 क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। नाउ ये भी बात सही है। और पोटेशियम कार्बोनेट देखिए, पोटेशियम कार्बोनेट में KOH, और क्या देगा ये, साथ में कार्बोनेट है H2CO3, तो ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस, यानी थर्ड जो आएगा वो इसमें आएगा, बिल्कुल सही बात है। और नेक्स्ट देखिए लेड क्लोराइड, लेड क्लोराइड में HCl बनेगा, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड, तो फोर्थ आपके पास यहाँ आना चाहिए, बिल्कुल सही है। अमोनियम नाइट्रेट, नाइट्रेट का मतलब HNO3, तो आपके पास में फिफ्थ किस में आएगा, वो भी एसिडिक में आएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है ना ये। नाउ जिंक सल्फेट, जहां सल्फेट आ जाएगा वो क्या बनाएगा, H2SO4, और H2SO4 बनाएगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अगेन सिक्स्थ भी इसमें आएगा, सोडियम कार्बोनेट NaOH बनाएगा, और NaOH क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस, सेवेंथ इसमें आएगा। और अमोनियम कार्बोनेट, यानी दोनों ही वीक एसिड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और H2CO3, ये भी वीक एसिड, ये वीक बेस, तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर 8 है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया,
यानी फर्स्ट ऑप्शन को देख के भी आप बता सकते हो, सबकी जरूरत नहीं है। जहां सल्फेट आ गया, नाइट्रेट आ गया, है ना, वो क्या हो गए, क्लोराइड आ गया, वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गए। सोडियम आ गया, पोटेशियम आ गया, वो क्या हो गए, स्ट्रॉन्ग बेस हो गए। दोनों, इसके अलावा दोनों ही कोई आ गया तो वो आपके पास न्यूट्रल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9, कलर ऑफ 4 सॉल्यूशन विद डिफरेंट इंडिकेटर्स इन गिवन W, X, Y और Z। आपको यहाँ पे क्या बताना है, W, X, Y, Z कौन सी सॉल्यूशन है। तो आप कोई एक चीज पकड़ लीजिए, यहाँ पे फेनोफ्थलीन के साथ में पिंक कलर, यानी कैसा होगा, बेसिक। आगे देखिए, फेनोफ्थलीन के साथ में कलरलेस देता है, तो कलरलेस या तो न्यूट्रल होगा या तो क्या होगा यहाँ पर, कलरलेस न्यूट्रल होगा, या फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बेसिक ये सॉरी एसिडिक सॉल्यूशन। और ये मिथाइल ऑरेंज के साथ में क्या दे रहा है, ऑरेंज कलर दे रहा है, यानी ये चीज इंडिकेट करती है ये कैसा सॉल्यूशन है, न्यूट्रल। आगे देखिए, ये मिथाइल ऑरेंज येलो दे रहा है, ये पिंक दे रहा है, तो यहाँ पर कैसा सॉल्यूशन होगा, बेसिक सॉल्यूशन। आगे मिथाइल ऑरेंज रेड कलर देता है, एसिड के साथ रहता है, और ये कलर ये एसिडिक होगा। अब चूज कर लेंगे हम, डब्ल्यू बेसिक होना चाहिए, बेकिंग सोडा बेसिक, लेमन जूस नहीं हो सकता, नन ऑफ दीज तो है ही नहीं। विंडो क्लीनर और ये दोनों ही बेसिक होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, एंटासिड, बिल्कुल गलत, एंटासिड तो क्या होता है, बेसिक। डिस्टिल वाटर, ये सही है, न्यूट्रल हो गया। नाउ एंटासिड बेसिक होगा, बिल्कुल सही है। और लास्ट में लेमन जूस एसिडिक होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ पर। आपको बहुत ध्यान से इसे क्वेश्चन पढ़ना है और उसके बाद आंसर। नाउ नेक्स्ट देखें, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज रिप्रेजेंट अल्कलीज। अल्कलीज क्या होता है, वो बेस जो वाटर सोल्यूबल होता है वो क्या होते हैं, अल्कलीज होते हैं, यानी बेसिक बेस ही होता है। खट्टा टेस्ट बिल्कुल एसिडिक का होता है भैया, ये बेस का नहीं होता, बिटर टेस्ट होता है, तो ये तो एसिड हो गया, एसिडिक, है ना। पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7, ये बेसिक को बता रहा है। न्यूट्रलाइज बेस, बेस बेस को कैसे न्यूट्रलाइज करेगा, गलत स्टेटमेंट, एसिड का होगा। रिएक्ट विद ऑल मेटल्स, ऑल मेटल्स, चलो आगे देखते हैं। टर्न रेड इन द प्रेजेंस ऑफ टर्मरिक, बिल्कुल सही बात है, हल्दी के साथ में लाल रंग देता है। रिमेन्स कलरलेस इन फिनोफ्थरीन, ये भी सही है। सोपी टू टच, ये भी सही है, बेसिक का है, ये सब बेसिक के है। तो देखो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है, सेकंड यही आ रहा है और कहीं आ ही नहीं रहा है। सेकंड के बाद में फोर्थ, फोर्थ तो दिया ही नहीं है, तो फोर्थ कैंसिल हो गया, एसिड करेगा मेटल के साथ में। फिर क्या दिया, फिफ्थ, और उसके बाद क्या दिया है, सिक्स्थ, फेनोफ्थलीन के साथ में रिमेन्स कलरलेस इन फिनोफ्थलीन, बिल्कुल गलत है, ये तो एसिडिक होता है। पिंक कलर देता है फिनोफ्थलीन के साथ में, और सेवेंथ, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 क्या, एसओएफ के जो 2024 के क्वेश्चन है उन्हें हम डिस्कस करते हैं। रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है और आपको बताना है कि यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या है। आंवला एंड टैमरिंड जूस टर्न चाइना रोज इंडिकेटर ग्रीन एंड ब्लू इंडिकेटर। देखो आंवला क्या होता है, एसिडिक होता है, और एसिडिक जितने भी होते हैं वो चाइना रोज के साथ में क्या कलर देंगे, और टैमरिंड जूस, टैमरिंड जूस भी क्या होता है यहाँ पे, एसिडिक होता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन तो गलत ही हो गया। चाइना रोज जो होता है एसिडिक के साथ में कौन सा कलर देता है, ये बेसिक के साथ में देता है ग्रीन कलर, एसिडिक के साथ नहीं देता है। और एक बिल्कुल गलत हो गया, आंवला कंटेन्स एसिटिक एसिड, नो, एस्कॉर्बिक एसिड देता है, ऑक्सैलिक एसिड, ये सही है। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो गए, गलत हो गए। आधा स्टेटमेंट गलत है, आधा सही है, इससे कोई मीनिंग नहीं होता, गलत तो गलत ही है। नाउ नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, रिया प्रिपेयर्ड एन इंडिकेटर पेपर by dipping a paper strip in solution of X
She put a few drop of unknown solution Y in which number of OH plus ions is less than OH minus ion. देखिए H प्लस तो क्या है, कम, और OH माइनस क्या है, ज्यादा. सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक सोल्यूशन हो जाएगा. और बेसिक सोल्यूशन की पीएच क्या होती है, ग्रेटर देन 7 होती है. She observed that the color of paper turned yellow. पेपर का कलर कैसा हो गया है, येलो हो गया है. तो आपको यहाँ पर क्या बताना है, सोल्यूशन एक्स एंड वाई क्या है. देखिए येलो कलर किसके साथ देगा, ये कौन से इंडिकेटर के साथ देगा. अगर वो बेसिक में है तो ये वाई है आपके पास में. बेसिक में ये क्या दे रहा है, येलो कलर दे रहा है. और बेसिक में येलो कलर किसके साथ देता है, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर के साथ देता है. यहाँ देखिए रेड लिटमस सॉल्यूशन एंड टैमरिंड जूस. टैमरिंड जूस नहीं होगा, आपको क्या देखना है, यहाँ पे बेसिक सॉल्यूशन डालना है. तो ये तो गलत ही हो गया. बेकिंग सोडा एंड फेनोफ्थलीन. फेनोफ्थलीन के साथ में, फेनोफ्थलीन के साथ में तो ये पिंक कलर देगा, ये भी गलत हो गया. मिथाइल ऑरेंज एंड लाइम वाटर बिल्कुल सही है. इंडिकेटर हमारे पास क्या हो गया, देखिए मिथाइल ऑरेंज, और आपको बेसिक दिया है तो ये क्या हो गया, लाइम वाटर. ठीक है, लाइम वाटर हो गया. लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ना, जिसे स्लैक्ड लाइम बोलते हैं, से ही लाइम वाटर कहते हैं. ये क्या होता है, बेसिक होता है. आपको क्या पूछा है, एक्स एंड वाई, इंडिकेटर कौन सा है और वाई क्या है. आप नाउ नेक्स्ट देखिए, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्या कहता है क्वेश्चन नंबर थर्ड, अनन्या नाम है किसी का, क्लास 7th स्टूडेंट स्टडीड द नेचर ऑफ फ्यू कॉमन सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर. हर ऑब्जर्वेशन आर समराइज्ड इन द गिवन टेबल विद अ फ्यू ब्लैंक स्पेस. कुछ सब्सटेंस है, फिनोफ्थलीन, टर्मरिक सॉल्यूशन, चाइना रोज एंड मिथाइल ऑरेंज, ये 4 इंडिकेटर है. आपको यहाँ पे इंडिकेटर्स के आधार पर, सब्सटेंस के बेस पर उनका कलर बताना है. तो सबसे पहले देखिए फिनोफ्थलीन. फिनोफ्थलीन क्या है, यहाँ पे कलरलेस. और फिनोफ्थलीन कलरलेस दो जनों के साथ रहता है, एक एसिडिक के साथ में और दूसरा न्यूट्रल के साथ. लेकिन मिथाइल ऑरेंज के साथ में ये क्या दे रहा है, रेड कलर दे रहा है. और रेड कलर कौन देता है मिथाइल ऑरेंज के साथ में, एसिडिक सॉल्यूशन. यानी ए मेरे पास क्या हो गया, एसिडिक सॉल्यूशन. कोई भी एसिडिक सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन एसिडिक सॉल्यूशन जो होता है वो टर्मरिक के साथ में क्या देता है, येलो कलर देता है, येलो देगा. और देन नेक्स्ट देखिए, अगर मैं लाइम वाटर की बात करती हूँ तो लाइम वाटर कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है. और बेसिक नेचर का है तो फिनोफ्थलीन के साथ में ये क्या देगा, पिंक कलर देगा. और टर्मरिक के साथ में क्या कलर देगा, रेड कलर देगा. चाइना रोज के साथ क्या देता है, ग्रीन कलर देता है. और मिथाइल ऑरेंज के साथ में येलो कलर देता है. नाउ नेक्स्ट देखिए, एक ऐसा सब्सटेंस बताना है जो फेनोफ्थलीन के साथ क्या हो, कलरलेस हो. टर्मरिक में नो चेंज मीन्स येलो ही कलर होना चाहिए. और मिथाइल ऑरेंज में भी नो चेंज. नो चेंज किस में होता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर होता है ना. कौन सा सॉल्यूशन होगा ये, न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा. और आपको बताना है कि चाइना रोज के साथ में जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है वो कैसा कलर देता है. चाइना रोज के साथ में ये पिंक कलर देगा. नाउ नेक्स्ट देखिए, न्यूट्रल सॉल्यूशन क्या देगा, पिंक कलर. नाउ फिनोफ्थलीन के साथ में पिंक कौन देता है, बेसिक सॉल्यूशन. और टर्मरिक के साथ रेडिश ब्राउन देता है, जैसे ये रेड लिखा है मैंने, यहाँ पे रेडिश ब्राउन भी लिख सकते हैं आप, ये भी बेसिक सॉल्यूशन है. चाइना रोज जो होता है वो बेसिक के साथ में ग्रीन कलर देता है. और मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो येलो कलर देता है. अब बेस्ड ऑन द अबाउ टेबल सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. यहाँ कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, 5 स्टेटमेंट है और इसके बेस पर आपको बताना है. फर्स्ट कैन बी कैलामाइन सोल्यूशन और शुगर सोल्यूशन. शुगर सोल्यूशन कैसा होता है, न्यूट्रल होता है ना भैया, ये न्यूट्रल. तो फर्स्ट आपके पास न्यूट्रल है ही नहीं, तो ये गलत हो गया. सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड सॉरी थर्ड एंड फोर्थ,
third ये रहा, fourth ये रहा, represent pink and reddish brown color respectively. Yes, this is a true statement. Third option, fifth can be common salt. Fifth can be common salt, yes. And sixth represent green color. Sixth represent कैसा color है? Pink. So, wrong statement. Now fourth, seventh can be soap solution. Seventh can be soap solution. Yes, soap solution basic nature का होता है. And eighth represent green color. बिल्कुल सही. यानी हमारे पास ये दो स्टेटमेंट सही आ गए. लास्ट देखिए, थर्ड रिप्रेजेंट पिंक कलर. थर्ड रिप्रेजेंट पिंक कलर वाइल फिफ्थ कैन एरेटेड ड्रिंक. फिफ्थ कहाँ है? फिफ्थ कैन बी एरेटेड ड्रिंक. और एरेटेड ड्रिंक है, और इसका एरेटेड ड्रिंक तो कैसा होता है? कार्बोनिक एसिड बन गया, उसमें CO2 डला हुआ है और pH लेस देन 7, तो ये न्यूट्रल नहीं हो सकता. यहाँ पर फिफ्थ हमारे पास में न्यूट्रल सोल्यूशन है. तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा इसने. करेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास में कौन से है? एक मेरे पास में सेकेंड है और दूसरा मेरे पास में कौन है? फोर्थ. ऑप्शन देखिए पीछे, सेकेंड एंड फोर्थ, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ. क्या कहता है क्वेश्चन नंबर फोर्थ? स्टडी द गिवन फ्लो चार्ट केयरफुली एंड आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई. आपको दो सबस्टांस दे रखे हैं, एक्स एंड वाई. एक्स रेड कबेज के साथ में रेड देता है और वाई चाइना रोज के साथ में ग्रीन देता है. अब आपके पास में यहाँ पे दो एक्स और वाई रिएक्ट कर रहे हैं, MgSO4 और H2O बना रहे हैं. यानी आपके पास में अगर इससे बैक साइड ले जाएं, मीन्स आपके पास MgSO4 है और H2 है, तो ये क्या करेगा? यहाँ पे किस तरीके से इस सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ है, यानी एक एसिड है और दूसरा बेस. एसिड क्या होगा यहाँ पे? MgOH का होल ट्वाइस, और साथ में क्या होगा? H2SO. तो ये मेरे पास क्या हो गया? एसिड. और ये मेरे पास क्या हो गया? बेस. अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि चाइना रोज के साथ में ग्रीन कलर कौन देता है? चाइना रोज के साथ में ग्रीन कलर कौन देता है? आपके बेस देता है. तो यहाँ पर बेस कौन है? ये क्या देगा? चाइना रोज के साथ में, चाइना रोज के साथ में क्या देगा? ये ग्रीन कलर देगा. तो यहाँ पर ग्रीन कलर कौन दे रहा है? वाई. तो इट इज वाई. और रेड का बेस के साथ में रेड कौन देता है? आपके पास एसिड देता है. तो एसिड जो हो गया, ये एसिड है, ये क्या देगा? रेड का बेस के साथ में रेड कलर देता है ना. तो ये मेरे पास क्या हो गया? एक्स. तो एक्स यहाँ पे कौन है? यहाँ H2SO4. और वाई कौन है? MgOH का होल ट्वाइस. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. नाउ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ. क्या कहता है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ? Riddhi, a science teacher, prepared the following 3 different type of solution in the laboratory. लेबोरेटरी में ऐसे 3 सोल्यूशन बनाए. बोतल ली इन्होंने, रिएजेंट बोतल बोलते हैं इसे. एक L है, एक M है, एक N है. एसिडिक सोल्यूशन बना दिया, बेसिक बना दिया और न्यूट्रल बना दिया. कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ये आपको बताना है. L and M distinguish with the help of methyl orange indicator. L और M, बिल्कुल सही बात है. यहाँ पे L और M जो है वो मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. मिथाइल ऑरेंज के साथ में जो एसिडिक होता है वो क्या देगा? L जो होगा, L मिथाइल ऑरेंज के साथ में क्या देगा? मिथाइल ऑरेंज के साथ में क्या देगा? कलर रेड कलर देता है. और M जो है वो मिथाइल ऑरेंज के साथ में क्या कलर देता है? यहाँ पर येलो कलर देता है. तो हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी करेक्ट स्टेट. नाउ रेड कबीज इंडिकेटर शोज ग्रीन कलर इन सोल्यूशन L. नो, L के साथ में अगर रेड कबीज की बात करूं मैं, रेड कबीज जो होता है ये कैसा कलर देता है? रेड देगा L के साथ में. और रेड कलर इन सोल्यूशन N के साथ में ये कोई चेंज नहीं करता कलर का. और इसका खुद का कलर कैसा होता है? पर्पल कलर होगा. पर्पल कलर.
कोई चेंज नहीं होगा रेड का बेस के साथ। फेनोल्फथलीन रिमेन्स कलरलेस इन सॉल्यूशन एम। नो, अगर एम सॉल्यूशन है मेरे पास में, ये गलत हो गया यहाँ पे स्टेटमेंट, ये भी स्टेटमेंट यहाँ गलत हो गया। एम, अगर फिनोल्फथलीन की बात करूं तो ये क्या देगा, यहाँ पर पिंक कलर देगा। और साथ में क्या पूछा है, एन के साथ में पिंक कलर, एन के साथ में क्या होता है, फिनोल्फथलीन कलरलेस होता है। मीन्स ये कैसा हो गया, रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। आपके पास ये वाला रॉन्ग हो गया, ये वाला भी गलत हो गया। चाइना रोज इंडिकेटर टर्न्स मेजेंटा इन सॉल्यूशन एल, बिल्कुल सही है, एंड ग्रीन सॉल्यूशन इन एम, ये सही स्टेटमेंट है। तो मेरे पास में दो सही है और दो गलत है। पूछा क्या है, इनकरेक्ट। ऑप्शन सेकेंड एंड थर्ड मीन्स सी ऑप्शन जो होगा वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6, three different liquids are taken in three test tubes 1, 2, 3 as shown in figure. First ammonium chloride solution, second sodium acetate solution and third is sodium chloride solution. देखिए अमोनियम क्लोराइड का अगर सोल्यूशन होगा, यहाँ पे क्लोराइड आ जाए, सल्फेट आ जाए, वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे, या नाइट्रेट आ जाए स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, और उनका सोल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक सोल्यूशन। फर्स्ट कैसा सोल्यूशन है, एसिडिक सोल्यूशन है। और सेकंड देखिए, अगर सोडियम एसिटेट आ गया, जहाँ सोडियम आ जाए, पोटेशियम आ जाए, ये कैसा सॉल्यूशन होगा, बेसिक सॉल्यूशन। और सोडियम क्लोराइड ये कैसा होगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर चेंज बताना आर नॉट करेक्ट व्हेन डिफरेंट इंडिकेटर्स आर, कौन सा सही नहीं है। मिथाइल ऑरेंज टर्न्स येलो इन टेस्ट ट्यूब 1, नो। मिथाइल ऑरेंज एसिडिक के साथ में, देखिए मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल ऑरेंज अगर मैं यहाँ पर एसिडिक की बात करूंगी तो ये क्या देगा, रेड। और अगर मैं बेसिक की बात करूंगी तो ये क्या देगा, येलो कलर देगा। मीन्स ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, नॉट करेक्ट। मीन्स आगे देखते हैं क्या क्या कह रहा है। फिनोल्फथलीन शोज पिंक कलर इन टेस्ट ट्यूब 2, यस बिल्कुल सही है। फिनोल्फथलीन एसिडिक के साथ में क्या देगा, कलरलेस होगा, और बेसिक के साथ में क्या देगा, यहाँ पर पिंक कलर देगा। तो हमारे पास 2 बेसिक है, मीन्स ये ऑप्शन सही है। चाइना रोज शोज नो चेंज इन कलर इन टेस्ट ट्यूब 1, टेस्ट ट्यूब 1 के साथ में कोई कलर नहीं देता चाइना रोज, ऐसा नहीं है। चाइना रोज मिजेंटा कलर देता है सोल्यूशन एसिडिक के साथ में, और बेसिक के साथ में वो ग्रीन कलर देता है। देखते हैं नेक्स्ट, चाइना रोज की बात कर रहे हैं हम। अगर मैं यहाँ चाइना रोज की बात करूं तो एसिडिक के साथ में वो क्या देता है, मेजेंटा कलर देता है, और बेसिक के साथ में वो क्या देगा, ग्रीन कलर देगा। मीन्स 1 के साथ में नो चेंज लिखा है, इट मीन्स रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया ये। आगे देखिए, टर्मरिक सोल्यूशन शोज नो चेंज इन टेस्ट ट्यूब 1, यस बिल्कुल सही है। टर्मरिक जो होता है, हल्दी जो होगा, वो क्या देगा यहाँ पर। अगर मैं यहाँ टर्मरिक की बात करूं तो टर्मरिक एसिडिक के साथ में येलो देता है, यानी नो चेंज होता है, और बेसिक के साथ में रेडिश ब्राउन देता है, या रेड कलर देता है, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो मेरे पास में कौन से इनकरेक्ट बताने, नॉट करेक्ट बताने, तो नॉट करेक्ट में मेरे पास में फर्स्ट और थर्ड कोई ऐसा ऑप्शन है, यस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, आंसर हो गया इसका। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7, अंजलि prepared China rose indicator by keeping the petals of hibiscus flower in hot water for some time. She used the colored solution for testing solution X, Y and Z. Solution X turns green. अब आपको ये ध्यान रखना है, चाइना रोज जो होता है वो एसिडिक के साथ में कौन सा कलर देता है, बेसिक के साथ में कौन सा कलर देता है, और न्यूट्रल के साथ में कौन सा कलर देता है। चाइना रोज पिंक कलर का होता है इंडिकेटर, एसिडिक के साथ मैजेंटा, बेसिक के साथ ग्रीन, और न्यूट्रल के साथ में
यही चीज हम यहाँ लिख देने वाले हैं ताकि आसान हो। चाइना रोज की बात कर रहे हैं, इंडिकेटर की खुद का कलर कैसा होता है, पिंक। अगर मैं यहाँ एसिडिक की बात करूं तो ये कैसा कलर देगा, मैजेंटा कलर देता है। ये क्या कलर देगा, मैजेंटा कलर देगा। कौन सा कलर देगा ये, मैजेंटा कलर देगा, है ना। अगर बेसिक के साथ बात करूं मैं तो ये बेसिक के साथ में क्या देगा, ग्रीन कलर देगा। और अगर मैं न्यूट्रल के साथ बात करूं, न्यूट्रल के साथ बात करूं तो पिंक कलर। ओके, अब आपके पास में देखिए क्या पूछा गया है, यहाँ कहा है ग्रीन कलर देता है, ग्रीन मतलब बेसिक हो गया। ये मैजेंटा कलर दे रहा है मीन्स एसिडिक हो गया। ये लाइट पिंक दे रहा है मीन्स। आपको सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको। इसका पीएच ग्रेटर देन 7 होता है, 7 से बड़ा होता है। इसका पीएच 7 से कम होता है। इसका पीएच नियर अबाउट 7 होगा। आगे क्योंकि यहाँ पीएच की बात कही गई है, ए एक्स वाई जेड, जेड इज ग्रेटर देन एक्स, जेड 7 होता है, बिल्कुल गलत बात है। कौन ज्यादा होता है, एक्स ज्यादा होगा और जेड कम होगा। जेड इज ग्रेटर देन 9, गलत बात। pH ऑफ सोल्यूशन y इज इक्वल टू z, pH दोनों की इक्वल होगी, बिल्कुल गलत बात है। pH ऑफ सोल्यूशन x लेस देन दैट ऑफ सोल्यूशन y, नो, ये भी गलत स्टेटमेंट है। एंड pH ऑफ सोल्यूशन y इज लेस देन दैट ऑफ सोल्यूशन x मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, सम एग्जांपल्स ऑफ कॉमन हाउस होल्ड आइटम्स आर एप्पल, tamarind, curd, sugar, lime water, milk of magnesium. Which of the following statements are correct about these items? Apple contains malic acid first, यानी apple contains malic acid बिल्कुल सही है। And third contains oxalic acid। देखिए lactic acid होता है, थर्ड में oxalic नहीं होता, कौन सा एसिड होता है, lactic acid। Now second and third, second tamarind, third ये are acidic in nature while fifth and sixth are basic in nature। फिफ्थ और सिक्स्थ यहाँ पे कौन है, और ये भी देख लेते हैं। फिफ्थ यहाँ पर कौन है, लाइम वाटर, बेसिक है। सिक्स्थ भी हमारे पास बेसिक है। और सेकंड और थर्ड की जब बात कही गई है तो सेकंड और थर्ड जो है यहाँ पर एसिडिक नेचर का, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। आगे देखिए, pH ऑफ थर्ड इज ग्रेटर देन, pH ऑफ थर्ड इज ग्रेटर देन सिक्स्थ, सिक्स्थ से, ये गलत बात हो गई, है ना। थर्ड तो क्या है, एसिडिक है, एसिडिक की 7 से कम होगी, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेसिक है, तो आपकी इसकी ज्यादा होगी। नाउ फर्स्ट एंड थर्ड एप्पल एंड कर्ड विल टर्न चाइना रोज इंडिकेटर मेजेंटा, बिल्कुल सही बात है। फिफ्थ एंड सिक्स्थ टर्न फेनोक्सिलिन इंडिकेटर पिंक। यानी मेरे पास करेक्ट स्टेटमेंट में कौन कौन आ गया, एक तो सेकंड आ गया और दूसरा मेरे पास फोर्थ आ गया। कौन सा ऑप्शन है, सेकंड एंड फोर्थ, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, नाइन्थ क्या कह रहा है यहाँ पर, pH values of few substances are given below. V 12.5, W 9.8, X 3.5, Y 4.9 and Z is 8. इसे हम एक इसमें सीक्वेंस में अरेंज कर लेते हैं। ये मेरे पास यहाँ पर एक pH स्केल, यहाँ पर सबसे कम में X, X कितना मेरे पास में 3.5, ओके, X मेरे पास में 3.5 है। नाउ फिर इसके बाद y, y कितना है मेरे पास 4.9,
नाउ 4.9 के बाद कौन है? जेड 8.3। नाउ जेड के बाद कौन है यहाँ पर? डब्ल्यू 9.8 और उसके बाद वी 12.5। ये किसकी? पीएच की वैल्यू है ना। और अगर मैं एसिडिक नेचर की बात करूं तो एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी क्या है? ऐसे जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो, डिक्रीज के लिए डाउनवर्ड एरो आता है। और अगर बेसिक स्ट्रेंथ की बात की जाए तो एक्स से इधर की तरफ जाने पर बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज। क्या कह रहा है? फिफ्थ इज स्ट्रॉन्गर बेस, फिफ्थ नहीं सॉरी, वी इज स्ट्रॉन्गर बेस देन डब्ल्यू। आपको करेक्ट ही बताना है, बिल्कुल सही बात है। एक्स कैन बी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, नहीं हो सकता क्योंकि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तो बेसिक नेचर, ये गलत हो गया। वाई इज मोर एसिडिक देन एक्स, नो, अगर पीएच कम होगा तो एसिडिक ज्यादा होगा। नाउ डब्ल्यू इज लेमन जूस, नो, लेमन जूस एसिडिक होता है। वी डब्ल्यू एंड जेड, वी डब्ल्यू एंड जेड will give red color in red base indicator while X and Y give red color in methyl orange indicator। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर रेड कलर के देगा, मिथाइल ऑरेंज जो होता है एसिडिक के साथ में क्या देता है? रेड कलर देता है। और जबकि रेड का बेस जो होता है वो ग्रीन कलर देता है, किसके साथ में? बेस के साथ में। आपके पास वी डब्ल्यू जेड ये क्या है? बेस। और रेड कलर नहीं देता रेड का बेस के साथ में, ये कैसा कलर देता है? यहाँ पर ग्रीन कलर देता है। तो ये मेरे पास रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। ऑप्शन नाइन्थ में ऑप्शन नंबर कौन सा है? फर्स्ट एंड फिफ्थ कौन सा दे, कौन सा सही है? करेक्ट स्टेटमेंट है, ओनली एक ही करेक्ट स्टेटमेंट है, फिफ्थ ओनली, सॉरी फिफ्थ नहीं, फर्स्ट ओनली, ऑप्शन नंबर डी फर्स्ट है ना, यही करेक्ट है। इसको बार बार वी को 50 बोला जा रहा है। Now next question number 10. Ishan tested the nature of few common substances with different indicators and recorded his observation as follows. Substance P turned methyl orange yellow. देखिए किस किस का दिया है? मिथाइल ऑरेंज का दिया है, फिनोफ्थलीन का दिया है, डिड नॉट हैव ब्लू और रेड लिटमस पेपर दिया है, एंड एस चाइना रोज टर्न ग्रीन। और आपको ये ध्यान होगा चाइना रोज और रेड कबीज दोनों के साथ में बेस जो होते हैं वो ग्रीन देते हैं। तो मेरे पास में यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या है, पी क्यू आर एस हो सकते हैं। मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल ऑरेंज के साथ में येलो कलर कौन देता है? येलो कलर दे रहा है, यानी वो क्या होगा? बेस होगा। तो फर्स्ट में देख लो बेस किसके पास है? पी बेस होना चाहिए। बेस मेरे पास ये एसिड हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, ये बेस है। चलिए आगे देखते हैं। फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन है, ये पी हो गया मेरे पास, पी ये सबस्टांस है। फिनोफ्थलीन जो होता है वो एसिड और किसके साथ देता है? न्यूट्रल सॉल्यूशन के साथ में कलरलेस होता है, एसिडिक के साथ में। तो क्यों मेरे पास एसिडिक हो गया? यस, एप्पल जूस एसिड मैलिक एसिड होता है। आर डिड नॉट एनी इफेक्ट रेड और ब्लू लिटमस पेपर। अगर मैं यहाँ पर रेड और ब्लू ले, रेड लो या ब्लू लो, लिटमस पेपर लो, तो लिटमस पेपर के साथ में न्यूट्रल जो होता है वो नो चेंज आता है। तो मेरे पास में यहाँ पे सी क्या हो गया? क्यू आर, आर क्या हो गया मेरे पास में? न्यूट्रल सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन क्या होता है? न्यूट्रल। चाइना रोज के साथ में ग्रीन देता है, चाइना रोज के साथ में ग्रीन कौन देता है? बेसिक सॉल्यूशन देता है। तो मेरे पास एस क्या हो गया यहाँ पर? बेस हो गया। और बेस कौन है? बेकिंग सोडा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो इस तरीके से अगर आपको चेंजेस मालूम है तो आप बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस कर सकते हो, और बहुत अच्छे से क्वेश्चंस आते हैं। बहुत करने पर आपको ये कलर्स भी
अब याद हो गए होंगे कि किस तरीके से कलर चेंज होता है, एसिड के साथ कौन डेटा है, बेस के साथ क्या डेटा है। तो इस आज के इस सेशन में हमने क्वेश्चन आंसर्स किए सेकेंड थर्ड चैप्टर के एसिड बेस एंड सॉल्ट के। आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ थैंक यू सो मच।